हमारा नेता कैसा हो, प्रतापपुरी जैसा हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। प्रतापपुरी जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार पुनः बोलिए, बोलिए प्रतापपुरी जी महाराज की, मोहनपुरी जी महाराज की, बोलिए खेतेश्वर भगवान की। आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि आप लोग विराजमान हो जाएं। आदरणीय प्रतापपुरी जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। हाँ। दर्शन करिए। साथियों, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन रहेगा कि हमारे बीच में 15वीं विधानसभा के चुनावों की रणभेरी में पोखरण विधानसभा की अग्रिम पंक्ति के योद्धा आदरणीय प्रतापपुरी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं हमेशा कहता हूं, जब जब इस देश पर संकट आया तो ऐसे उच्च कोटि के साथियों ने हमारा मार्गदर्शन किया और 15वीं विधानसभा के चुनाव में पोखरण विधानसभा का नेतृत्व करने के लिए एक ऐसे सक्षम इंसान को पार्टी ने उतारा जो आपके बीच में पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत और अभिनंदन करो। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में पधार चुके हैं हमारे आदरणीय उच्च कोटि के संत, हमारे मार्गदर्शक, जिन्होंने समय समय रहते पर हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया। और निवेदन करूंगा आदरणीय प्रतापपुरी जी की वो मंच पर पधारे और अपना सार गर्भित उद्बोधन दे। रणवीर सिंह जी बहादुर हमारे बीच में पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। बायतू से आए हैं। सर्वप्रथम यह मंच पर उपस्थित मेरे गुरुवर परम सत्य प्रातः स्मरणीय प्रतापपुरी जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन वंदन प्रणाम। मेरे गुरुवर और राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेश के उपाध्यक्ष और गौ सेवा के लिए समर्पित शेंद्री मठ के बहन जी प्रातः स्मरणीय रघुनाथ भारती जी के चरणों में वंदन। कोड़ू मठ के बहन जी जयनाथ जी के चरणों में वंदन। जोगल जी साहब और समस्त मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों के चरणों में नमन वंदन। युवा शक्ति को मेरा नमस्कार। शैलू एक बार जोर दे मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ मैया की जय, बोलिए राम सापी की जय, सभी संतान की बहुत बड़ो भाग है आप लोगों को। बाबा रामा पीर जी आज 600 साल पहला ई भूमि ने पवित्र की जन्म लेन पर कीवी नहीं कीवी इतिहास रचो नहीं रचो तो बोरे रूप और शरीर लेन शक्ति लेन पासा इन्हीं धरती के माथे इतिहास रचन हारू बाबा रामा पीर जी को स्वरूप लेन आपने बीच में आया है प्रतापपुरी जी। बहुत बड़े भाग्यशाली हो आप लोग के संपूर्ण हिंदुस्तान के संत समाज ने ये प्रतापपुरी जी महाराज का निर्णय नहीं था। थोड़ा गलत फहमी मिटा दूं, कोई थे जोड़ो के बाबू है जी क्या आया है, चुनाव लड़ना आया, एमएलए बनना आया, नहीं आया। और इच्छा नहीं, महात्मा जी की इच्छा नहीं थी, हिंदुस्तान के समस्त संत समाज की इच्छा थी। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, हम आपको आग्रह कर रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति को इस देश के नव निर्माण के अंदर आगे आना पड़ेगा। इस देश को अच्छा बनाने के लिए, इस राजनीति को अच्छा बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, ईमानदार बनाने के लिए आप जैसे संत को आहुति देनी पड़ेगी और हम भेज रहे हैं आपको। इसलिए सभी संतों ने भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को कहा कि हमारी ओर से एक संत दे रहे हैं आपको, इस राजनीति को अच्छा बनाने के लिए समर्पित करते हैं हम संत को। इसलिए उनके आग्रह पर, संत समाज के आग्रह पर और देश के प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर, अमित शाह जी के आग्रह पर वसुंधरा जी को कहा
ये संत हमें दे रहे हैं आपको 200 सीटों में से केवल मात्र एकमात्र संत है तो पोखरण की धरा पर भेजे हैं। इतिहास रचने वाली ये भूमि है। 1974 1998 के अंदर इतिहास रचा कि नहीं रचा? परमाणु विस्फोट करके दुनिया को हिला दिया था इसी पोखरण की धरती ने। और 11 तारीख को यही पोखरण की धरती इतिहास रच के पूरी दुनिया को हिलाएगी। इतिहास रचोगे कि नहीं रचोगे? बताइए मेरे भाइयों, आपके अंदर अपार शक्ति है, अपार शक्ति है। इस शक्ति का सदुपयोग करना राष्ट्र निर्माण के लिए। प्रतापपुरी जी आप खुद बढ़ के जन जन तक जाना, घर घर जाना। ये जोश और उत्साह ठंडा नहीं होना चाहिए। 7 तारीख का आज बहुत बड़े मालानी के सबसे बड़े महात्मा जी, डूंगरपुरी मठ के महंत जी जगदीशपुरी जी महाराज और जगरामपुरी जी महाराज और भियाड़ मठ के मगनपुरी जी महाराज भी आए थे। या अभी उनके कोई कारणवश वो वापस निकल गए। और वो आए आज दिन तक कभी संत कभी वोटों के लिए घूमे आते देखा संत महात्माओं को? कभी नहीं देखा। अब इतिहास करवट ले रहा है मेरे युवाओं, इतिहास करवट ले रहा है, राजनीति करवट ले रही है। अब ऐसे ही लोग आगे आएंगे तभी राजनीति अच्छी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बताइए मेरे को। तभी राजनीति अच्छी बढ़ेगी, संत समाज आगे आएगा तब राजनीति अच्छी बढ़ेगी, तब देश अच्छा बढ़ेगा। तब देखिए आप लोग, आप और हम कैसे सुख और शांति और समृद्धि से जीते हैं। ऐसा काम होगा कल्पना नहीं भी नहीं कर सकते। और महाराज जी को जब सबसे पहले फॉर्म भरा था उस दिन देश के मीडिया ने पूछा, महाराज जी आपके मुद्दे क्या होंगे क्षेत्र के? महाराज श्री ने फरमाया मेरे 3 मुद्दे होंगे, सुख, शांति और समृद्धि। कितनी बड़ी सोच। मेरी सारी प्रजा सुखी रहे, खुशहाल रहे और समृद्धिशाली बने, ये मेरे मुख्य मुद्दे रहेंगे। तो भाइयों, स्वयं भगवान पधारे हमारे घर पे तो खाली हाथ मत लौटाना, इतनी जोड़ियां भर देना कि सामने वाले देख के दंग रह जाए। ये क्या है? हमें 1 मिनट में दूसरी बात भड़कू। इलेक्शन है, चुनाव है और कई तरह की थोने गलतफहमियों भरी भ्रांतियों फैलाई। हैंग करेला बे नाटक जीता होई, हैंग करेला पण बीने थे विश्वास मती करियो बे लड़ावेला तोने, क्योंकि वो लालो इतिहास रही है कि उस परिवार की, उस पार्टी की नीति रही है कि आपस में जातियों में लड़ाओ, धर्मों में लड़ाओ, क्षेत्र में लड़ाओ, सबको लोगों को लड़ा के और राज करो। पण लड़ियो मती थोने बे कहला के महात्मा जी, ए महात्मा जी जो राजपूत रहे जाट ने नेड़ी को पेवण जाला, ए महात्मा जी ने मेघवाल ने नेड़ी को पेवण जाला नहीं। ये सब गलतफहमियां हैं, गलतफहमियां हैं। मेरे जाट समाज के बैठे हैं या मोदी जो ये जो संत बैठे हैं ना, ये भी जाट समाज के दूध के हैं या मंच पे बैठे हैं। रघुनाथ भारती जी और कोड़ू मठ के जेठनाथ जी, और मैं भी उसी बिरादरी से आता हूँ। तो उन्हें एक बात को खुलासा करना चाहूँ कि महाराज प्रतापपुरी जी जब से काम शुरू किया है, तरातरा मठ के बाद में जसदेर धाम पे बहुत बड़ा धाम बनाया, जसदेर का बहुत बड़ा धाम बनाया है। और उस धाम के नवनिर्माण की जो समिति थी, उस समिति का संयोजक ये आपके सामने खड़ा है, रणवीर सिंह बाबू। वहां कोई राजपूत समाज का व्यक्ति नहीं था। और उसके बाद में जो तारातरा के अंदर बाबजी मोहनपुरी जी का बहुत बड़ा भंडारा हुआ था, उसके अंदर भी तरबा कुंकुपति दाउड़ी हुएला भी में थे देखोला आयोजन समिति है बिंगे मोई पहुंचना है, वो पहुंचो मोई 3 जाट है और 2 डूबा है, एक सुभाष जी शास्त्री रात दिन कौम देख रहा बाप जी के भिड़ा, एक जीवनो आते हैं एक डाउ आते। तो आ गलत बन निकाल नहीं हो बिल्कुल। महाराज जी के तो कोई है ही को नहीं, देख नजदीक जान देखो तो सही, बहुत बड़ा भाग्य की तपस्वी नहीं, वास्तव में मैंने नजदीक से देखा है। हम और 6ठी क्लास में महाराज जी साथ में पढ़ते थे, तब से मैं आपको देख रहा हूँ कि वास्तव में ये कोई अदृश्य शक्ति है। आप इस शक्ति को पहचानो, मैंने पहचाना और मेरा अब मेरे गुरु है और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने इनकी बखान नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। आप तारातरा के अंदर जो मूर्तियां थी, कोई हिंदुस्तान की ऐसी वैज्ञानिक नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो उन मूर्तियां को 100 फीट ऊंचा ले जा सके बिना किसी क्रेन के। ये तपस्वी ऋषि की
वो शक्ति थी जो काम कर गई। अकल्पनीय। जसदेव धाम बना है, अकल्पनीय। तरह तरह मठ बना है, कोई सोच नहीं सकता इतना जल्दी काम, और पूरा का पूरा झाड़ू बांटेगा एक ही कारीगर में। कोई मैं कहूं विश्व की कोई शक्ति नहीं है जो वो काम कर पाएगी महाराज श्री की शक्ति के कारण से। इतने तपस्वी ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में आए, मार्गदर्शन करे थे तो भाग्यशाली हूं। कौन पोखरण की प्रजा तो वास्तव में मैं चाहे हमारे में तुम लड़े चुनाव और थोड़ लो त्याग एन प्रेम है। जुगल जी की शक्ति एडी महाराज जी के बाद जी ने ई जगह लिया या पोखरण की घड़ा मारे। और जुगल जी बटे कहो वसुंधरा जी ने पूछो जना के चेतन सिंह तो चेतन सिंह जी साहब ने पूछो वसुंधरा जी, मोदी जी, अमित शाह जी। चेतन सिंह जी साहब ने कहा मेरे गुरु के लिए त्याग को समर्पण करने के लिए मैं तैयार हूँ। जोरदार तालियां चेतन सिंह जी साहब के लिए। बहुत बड़ा त्याग भाई। राजनीति में त्याग कौन करे बताओ मन करे कौन? सरपंच को पद को छोड़े नहीं रे भाई, जो एमएलए कौन छोड़े रे भाई? ये बात करो तो बहुत बड़ा त्याग किया है। ये भी त्यागी है, ऋषि है इसलिए त्याग किया है, इसलिए त्याग किया है। जुगल जी और चेतन सिंह जी साथ में जो लेके आए हैं वह वसुंधरा जी ने भरोसा करके भेजा है पोखरण की धरा पर, पोखरण की जनता के ऊपर। तो थे मेरा भाइयों ए पेटियों खुले झके दिन इतिहास रचन बता दियो, बस इतिहास रचन। कमल के फूल पे बटन दबाना मैं युवा साथियों, मैं बाड़मेर की धरा से आया हूँ, आपसे आह्वान कर रहे आया हूँ मेरे युवा साथियों से। चूकना मत माताओं बहनों और बुजुर्गों को बताना कमल का फूल यहाँ अपने बैलेट नंबर 2 है बापी का। बैलेट नंबर 2 पे कमल के फूल पे बटन दबाना है। डेमो एक मशीन मिल जाएगी आपको, ये जुगल जी ने यहाँ के कार्यकर्ता ये दे देंगे। उस मशीन से आपको घर घर जो बुजुर्ग और महिला और पुरुष है माता पिता उनको आप समझाना के वो बटन दबी ओ कमल को फूल रेड़ो हुए वोट कोई खारिज नहीं होने चाहिए। आप बहुत बड़ी ध्यान है, आप पढ़ा लिखा हो माइते पढ़ाया तो इन हारू उपयोग करियो। ज्यादा हूँ ज्यादा वोट मांगने आए रे संत महात्मा, आपको कोई रुपया नहीं मांगे। वोट मांगना है, वोट को दान देना हमका जोड़ी कर देंगे महात्मा जी की, ताकि बाबा रामदेव जी देख रहे हैं। नहीं देखे उन्होंने स्पष्ट को बाबा रामदेव जी देखेला के खयो ठीक है मेरो भगत है, मैं मेरे स्वरूप और शक्ति देने धरती माते वोटो हारू में दियो खयो दौड़ी मैं हूँ छुपावे वो दूजड़े ने नाम ने वोट कर दे दौड़ पर भाई ये मत कहियो मारे तो हो गयो तो हुई को हमें को बहुत बहुत धन्यवाद। लाज राखियो और संत महात्मा होंगी ई बेटे की भाई की युवा साथियों तारे भाई की लाज राखो नहीं इन गांव में हम ऊपर राखो को रखो नहीं तो देख लियो थे ऊपर रख लियो थारे बूथ ने जे ऊपर रख दी हुई थी वोट कांग्रेस को मती पड़ दियो। महाराज जी की कितनी कृपा होला ते कल्पना नहीं कर सकोला तो कौन से होतोला नहीं भी पहला कौम जेड़ा मेरा दड़ा कौम हुए वो तो हो चुको भी पहला ही बाद दिन को बाजियो की करू गयो तो मन ठाई को ये शक्ति करवा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमन सबको, धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही बहुत धन्यवाद आदरणीय रणवीर सिंह जी बाजू का जोश और जुनून सातवें आसमान पर था। उन्होंने पोखरण के उस पराक्रम को याद दिलाया। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करा जो बाड़मेर की धरती से आकर के अपना मार्गदर्शन किया। आपका हम कोटि कोटि वंदन करती है। ये पोखरण की धरती आपको झुक करके सलाम करती है। क्या साथियों इनकी बात को अपन पढ़ने नहीं देंगे ना? इनकी बात को रखेंगे नहीं रखेंगे? आदरणीय प्रतापपुरी जी को विधानसभा में भेजेंगे नहीं भेजेंगे? पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे? मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ युवाओं की आवाज बन करके समाज में गूंजने वाले आदरणीय सोहन जी मूड मंच पर आए अपना स्वागत भी उद्बोधन दे। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत और अभिनंदन करें आदरणीय सोहन जी मूड का। 51,000 वोटों से मां भारती के मनता सिंह हमारे सनातन धर्म की ध्वजा के वाहक संत विराजे हैं, इनके चरणों में नमन और वंदन। मित्रों समय काफी हो गया है और मेरे पूर्व वक्ता रणवीर सिंह जी ने बहुत कुछ कह दिया। यहाँ कई प्रकार की इलेक्शन के समय में भ्रांतियां आती है, तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि किसी भ्रांति में नहीं आए। आज चौटन मठ के जगदीशपुरी जी, पनानियों के तला से जगरामपुरी जी, बिहार से मगनपुरी जी और
ये जेठनाथ जी और भारती जी सिणधरी से आपके सामने विराजे ही है, सारा संत समुदाय, मैं समझता हूँ हमारे इस जैसलमेर जिले में तो वोट के लिए पहली दफे आया है। बाकी अपन मिन्नतें करते हैं, समय मिलता है, संतों का आशीर्वाद देता है। पहली दफे हम भाग्यशाली हैं कि हमारे विधानसभा से नुमाइंदे के रूप में मोदी जी ने, वसुंधरा जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने तारात्रा के महंत पूजनीय प्रतापपुरी जी को प्रत्याशी बनाया है। हम भाग्यशाली हैं, पिछले कर्मों की वजह से हमारे को ऐसा प्रत्याशी मिला है। मेरा कर जोड़ निवेदन रहेगा कि आने वाली 7 तारीख को आप भारतीय जनता पार्टी के निशान कमल के फूल पे अधिक से अधिक मतदान करके पूजनीय स्वामी जी को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाए। समय की काफी कमी है, इसलिए पुनः धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। हमारे बीच आदरणीय सुमन जी ने अपनी बात रखी, बहुत ही बहुत धन्यवाद। मैं महाराज जी से 2 मिनट निवेदन करूंगा। आप आगे सरपंच साहब मंच पर पधारे, अपना 2 मिनट का उद्बोधन दें। भारतीय जनता पार्टी के बायतू मंडल के उसके अध्यक्ष है, बायतू मंडल नहीं, जिला उपाध्यक्ष बाड़मेर का। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे उस कोटि के संतों के लिए आए हैं। जोरदार तालियां से मेहमानों के लिए। भारत माता की, भारत माता की। जम्यो नहीं मामूल पर जमण नहीं कारण बताऊं, नारायण तो कोई नहीं। अरे वो पंजो सो गयो ना तो देश ने 8 साल या खा गया। हाल फिर जय हो, ये नहीं जमेगा। भारत माता की, ऐसे जवानों में जोश होना चाहिए। भारत माता की, ये जमीन बात। आज पोखरण विधानसभा के प्रत्याशी अपने बीच में प्रतापपुर जी को वंदन करते हुए और सभी संत समाज को नमन करता हुआ, मैं आपसे एक, मेरे को भाषण देना तो नहीं आता है, मैं आपको एक गुंजाइश करने के लिए आया हूँ कि इतने साल आपने ये 15वीं विधानसभा 100 विधानसभा बनाई है। ये रणवीर जी और हम बाड़मेर में आपके कभी वोट मांग लिया है? कभी नहीं। लेकिन सिर्फ एक संत